चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, प्रोफेशनल हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, जादूगर हैं या बाजीगर, इस ऑनलाइन दुनिया में वेबसाइट होना उतना ही जरूरी है जितना किराए के मकान को छोड़कर अपने घर में शिफ्ट होना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल माई बिजनेस एंड टिकटॉक वाले तुम भी अंदर आ जाओ। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये सब किराए के मकान है, आपका अपना घर होता है, आपकी अपनी वेबसाइट। बट वेबसाइट कोई एक चीज नहीं है, वेबसाइट अलग अलग स्टाइल, साइज, कलर और शेप की आती हैं। सो अगर आपको सारी वेबसाइट्स को मोटा मोटा कैटेगराइज करना हो तो आप इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वो है वेबसाइट जिनको बनवाने में आप पैसा खर्च करते हैं और फिर वो तालाब में भैंस की तरह पड़ी रहती हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है, एकदम बेकार। और दूसरी वेबसाइट्स हैं जिसे बनवाने में आप पैसा खर्च करते हैं लेकिन वो दुधारू गाय की तरह आपको दूध भी देती हैं और अगर आप काबिल हैं तो Amazon पर गोबर भी बेच सकते हैं। बट व्हाट इफ, जस्ट इमेजिन, व्हाट इफ आप खुद से आसानी से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकें तो? फोकस ऑन द वर्ड प्रोफेशनल हियर, बिकॉज आपको कमाऊ वेबसाइट चाहिए, पानी में पड़ी भैंस नहीं। आप डिजाइनर की कॉस्ट तो बचाएंगे ही, इस वीडियो के स्पॉन्सर ब्लू होस्ट के ऑफर का फायदा उठाकर होस्टिंग पर भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं। ब्लू होस्ट का लिटरली एम्बेसडर हूं मैं, ऐसा वीडियो होस्ट जो हमेशा ब्लू ही पहनता है। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे बिना बहुत ज्यादा मेहनत के। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं ब्लू होस्ट, होस्टिंग कंपनीज में एक जाना पहचाना नाम। चाहे आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए या VPS, ब्लू होस्ट के पास सब कुछ है। लिटरली सब कुछ। सारे ऑफर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। वैसे डू यू नो कि आप डोमेन भी परचेज कर सकते हैं ब्लू होस्ट से, और ब्लू होस्ट के कुछ अलग ही बेनिफिट्स हैं। करीब 1 साल पहले हमारे एक क्लाइंट ने ब्लू होस्ट से 5 साल का होस्टिंग पैकेज एक साथ खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि वो बजट होस्टिंग देख रहे थे, ठीक ठाक साइज की कंपनी है, 600 करोड़ के आसपास का उनका टर्नओवर है ईयरली। बट जो उन्हें फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स एंड अनलिमिटेड ईमेल स्टोरेज। होस्टिंग तो है ही है, ईमेल स्टोरेज उन्हें अनलिमिटेड मिल रही है सारे एम्प्लॉइज के लिए। एंड दैट्स व्हाई जब मुझसे कोई पूछता है कि बेस्ट होस्टिंग कंपनी रेकमेंड करिए, मेरा सजेशन होता है कि भाई अपनी रिक्वायरमेंट्स देखिए एंड देन होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट करिए, सिर्फ होस्टिंग कंपनी को सिलेक्ट मत करिए। अगर आपको एक कॉमर्स स्टोर रन करना है तो शेयर्ड होस्टिंग में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, चाहे जिस कंपनी के पास आप चले जाएं। एंड अगर आपका एक लोकल बिजनेस है जिसके कंपीटिटर्स अपनी वेबसाइट को अपडेट भी नहीं करते हैं तो गूगल क्लाउड पर वेबसाइट होस्ट करके आपको क्या फायदा मिल जाएगा? वो होस्टिंग सेलेक्ट करिए जो आपके यूज के लिए बेस्ट हो, जितना हो सके उतने पैसे बचा लीजिए, बाद में काम आ जाएंगे। बैकलिंक भी तो खरीदनी है, मैनेज करनी है, स्पॉन्सर करनी है, खरीदनी है, जैसा आप चाहें। नाउ इनफ विद द चिट चैट, चलिए एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, डोमेन को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना। नंबर 2, अपने होस्टिंग सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। एंड नंबर 3, वेबसाइट को एक्चुअली में बनाना। इजियर सेड देन डन। हम तीनों स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। डोमेन आप ब्लू होस्ट से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम किसी और कंपनी से परचेज किए हुए डोमेन को यूज करेंगे ताकि आप देखें कि कैसे किसी भी एक कंपनी से परचेज किए हुए डोमेन को आप किसी दूसरी कंपनी की होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ पहले 2 स्टेप्स के बाद बारी आती है वेबसाइट बनाने की, जो एक ज्यादा बड़ा टास्क है, बट इसी को तो आसान बनाने के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, राइट? सो इस वीडियो में हम ब्लू होस्ट के होस्टिंग अकाउंट को यूज करेंगे, बट अगर आप किसी और होस्टिंग कंपनी को यूज कर रहे हैं तो भी स्टेप्स ऑलमोस्ट यही होंगे। वैसे भी होस्टिंग अकाउंट के अंदर बहुत कम स्टेप्स लेने होते हैं, सिर्फ 10 मिनट के बाद आप होस्टिंग अकाउंट से बाहर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे और वहां पर सारी प्रोसेस सेम रहेगी। आपको जस्ट स्टेप्स को ध्यान से समझना है एंड आप अपनी वेबसाइट को बहुत आसानी से बना पाएंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी के होस्टिंग को यूज कर रहे हो। इस वीडियो में हम नेम चीप पर रजिस्टर किए हुए डोमेन को यूज करेंगे, इसलिए हम अपने नेम चीप अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जाएंगे डोमेन्स लिस्ट पर और यहाँ पर जिस भी डोमेन को आपको ऐड करना है उसके सामने क्लिक करिए मैनेज बटन पर। यहाँ पर आपको अपने DNS की एडवांस DNS मैनेजर सेटिंग या नेम सर्वर सेटिंग्स को ढूंढना होगा। नेम चीप में ये सेटिंग सीधे नेम सर्वर नाम से ही आती है। यहाँ पर हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कस्टम नेम सर्वर और फिर यहाँ पर आप अपने नेम सर्वर्स को एंटर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्लू होस्ट के सर्वर को यूज करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ नेम सर्वर्स 1 और नेम सर्वर 2 पोजीशन पर ब्लू होस्ट के नेम सर्वर्स को एंटर करेंगे। हर होस्टिंग कंपनी आपको 2 नेम सर्वर प्रोवाइड करती है, जो कि एक मिनिमम नंबर है ताकि एक दूसरे के लिए वो बैकअप का काम कर सकें। प्रीमियम होस्टिंग कंपनीज या कुछ कस्टम होस्टिंग कंपनीज में 2 से ज्यादा भी नेम सर्वर्स मिल सकते हैं। आपको 2 से ज्यादा नेम सर्वर ऐड करने के लिए आपको इस ऐड नेम सर्वर बटन के ऊपर क्लिक करना होगा।
फॉर दिस वीडियो हम सीधे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 की पोजीशन पर ब्लू होस्ट के दोनों नेम सर्वर्स को ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद क्लिक करेंगे इस ग्रीन चेक बॉक्स पर। सो इस तरह से पहले स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा डोमेन हमारी होस्टिंग कंपनी के साथ जुड़ गया है। लेकिन अब हमें दूसरे स्टेप में अपने होस्टिंग अकाउंट पर अपने डोमेन के साथ एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना होगा। इस वीडियो में हम ब्लू होस्ट को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम जाएंगे ब्लू होस्ट डैशबोर्ड पर और यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने होस्टिंग सर्वर पर अपने डोमेन को असाइन करना होगा। इसके लिए ब्लू होस्ट डैशबोर्ड में आपको जाना होगा डोमेन्स टैब पर और फिर असाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल डोमेन को ऐड करना चाहते हैं अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ, इसलिए हम यूज करेंगे सेकंड ऑप्शन को और यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में उस डोमेन का URL टाइप करेंगे। डोमेन नेम टाइप करने के बाद आपकी होस्टिंग कंपनी उसके सर्वर्स को वेरीफाई करेगी एंड यहाँ पर बिकॉज अभी हमने ऑलरेडी नेम सर्वर्स ऐड कर रखे हैं ब्लू होस्ट के, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम आएंगे तीसरे ऑप्शन पर और यहाँ पर ऐड ऑन डोमेन सिलेक्टेड है, इसे ऐसे ही बना रहने देते हैं। हम इसे पार्क नहीं करना चाहते हैं, अनअसाइन नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने डोमेन को एज एन ऐड ऑन डोमेन ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज में से किसी एक पर अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, बट हम इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। हम नीचे क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी ऑप्शन को ही टिक रहने देंगे। यहाँ पर होस्टिंग कंपनी ने ऑलरेडी GBP जैसा कि हमारा डोमेन है उसके बेस पर एक डायरेक्टरी का सजेशन दे रखा है, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और फिर क्लिक करते हैं इस असाइन दिस डोमेन बटन पर। अब हमने अपनी होस्टिंग कंपनी में डोमेन को असाइन कर दिया है। इसके बाद हमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना होगा। इसके लिए हमें जाना होगा माई साइट्स टैब पर और फिर यहाँ इस ऐड साइट टैब पर क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट न्यू साइट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो हाईलाइटेड ऑप्शन है ये ब्लू होस्ट के अपने खुद के वर्डप्रेस बिल्डर का है, जिसे अभी हम इस वीडियो के सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम वेबसाइट को एलिमेंटर वर्डप्रेस बिल्डर के थ्रू बनाने वाले हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के सामने दिए हुए गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको वेबसाइट का नाम और वेबसाइट के लिए एक टैगलाइन देनी होगी। इसके बाद अपने एडमिन ईमेल आईडी, एडमिन नेम और एडमिन पासवर्ड को सेट करने के लिए आपको इस एडवांस्ड बटन पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर आप ईमेल आईडी, एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड देंगे और फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर आपको अपने डोमेन नेम को सिलेक्ट करना होगा जिस भी डोमेन पर आप एक्चुअली में अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। डायरेक्टरी ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्लू होस्ट के सजेस्टेड प्लगइन्स हैं जिन्हें अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो उनके सामने के चेकबॉक्स को टिक रहने दें या फिर आप इन्हें अनचेक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर और अब थोड़ी देर में आपके सर्वर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह से आपको लॉग इन टू वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉग इन कर लेंगे। सो इस तरह से हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन ब्लू होस्ट दिखाई दे रहा है जो कि एक प्लगइन की वजह से दिखाई दे रहा है। ब्लू होस्ट का ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को ब्लू होस्ट सर्वर के साथ कनेक्टेड रखता है जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। अगर आप ब्लू होस्ट के सर्वर को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ब्लू होस्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा और आपके सारे ऑप्शन इस डैशबोर्ड के बाद से शुरू होंगे। यहाँ पर सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है इसे आप चाहें तो इस तरह से स्विच ऑफ कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर ऊपर आप स्क्रीन ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद इस तरह से चेक बॉक्सेस को अनटिक करके इन सारे बॉक्सेस को हटा सकते हैं और अपने डैशबोर्ड को एकदम क्लीन लुक दे सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर अपडेट्स बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस अपडेट पेज पर आएंगे जहां पर आपको वर्डप्रेस की अपनी खुद की कोर वर्डप्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, प्लगइन्स और थीम के अपडेट के ऑप्शंस मिलेंगे। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं और इस ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके आप नई पोस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में पोस्ट पेजेस का वो टाइप होता है जो ब्लॉग्स को बनाता है। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हेलो वर्ड पोस्ट ऑलरेडी मौजूद है। अब हम वेबसाइट को एक बार विजिट करके देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वही सेम हेलो वर्ड पोस्ट यहाँ मौजूद है। अभी मैं एक और डेमो पोस्ट बनाता हूँ, हेलो वर्ड 2, इसे पब्लिश कर देते हैं और अब अगर हम वापस जाकर वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आपको हेलो वर्ड 2 पोस्ट ऊपर दिखाई देगी और उसके नीचे है हेलो वर्ड पोस्ट नॉर्मल जो पहले पुरानी थी। यही ब्लॉग होता है, इसमें सारी पोस्ट एक के ऊपर एक दिखाई देती रहती हैं। बट आज हम बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए पोस्ट पर और बातें नहीं करेंगे। इसके बाद है मीडिया का सेक्शन जहां आपको अपनी वेबसाइट में अपलोड की हुई सारी इमेजेस दिखाई देंगी। इसके बाद है पेजेस का सेक्शन, यहां से आप अपनी वेबसाइट में पेजेस बना सकते हैं। इस पर अभी आते हैं थोड़ी देर में। फिर है कमेंट्स का सेक्शन जिससे आप अपनी वेबसाइट में आए हुए कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद है अपीयरेंस
प्लगइन सेक्शन जिसके अंदर थीम्स, विजेट्स, मेन्यू और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ आज हम सिर्फ थीम्स और मेन्यूज ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्लगइन का ऑप्शन। इंस्टॉल्ड प्लगइन से आप इंस्टॉल किए हुए सारे प्लगइन्स को मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में जो भी आपने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है। लेकिन फिलहाल हमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, बिकॉज मैनेज तो तभी करेंगे जब आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए हम क्लिक करेंगे इस ऐड न्यू बटन को और अब आप इस प्लगइन सिलेक्शन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप वर्डप्रेस रिपोजिटरी में मौजूद सारे प्लगइन्स को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हमें अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए जिस प्लगइन की जरूरत है वो है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर एक वेबसाइट बिल्डर है जो हमें अपनी मर्जी से किसी भी लुक और डिजाइन की वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी देता है। सो यहाँ इस पेज पर हम इस बॉक्स में सर्च करेंगे एलिमेंटोर, ELEMENTOR। ये है वो एलिमेंटोर प्लगइन। इसके सामने बने हुए इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करके इंस्टॉल करिए और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको एक्टिवेट बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लीजिए। एलिमेंटोर एक फ्रीमियम प्लगइन है, यानी कि फ्री वर्जन आपको वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी देता है, लेकिन कुछ फंक्शन सिर्फ प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल होते हैं। लाइक फ्री वर्जन से आप वेबसाइट का हेडर और फुटर डिजाइन नहीं कर सकते हैं, एलिमेंटोर के अपने फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी फॉर्म प्लगइन की जरूरत पड़ेगी और कस्टम CSS नहीं यूज कर सकते हैं। बट इन चीज़ों को आप दूसरे प्लगइन्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं और यही एक वर्डप्रेस की अपनी रियल पावर है। ऑफ कोर्स एलिमेंटोर का प्रो वर्जन चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ फ्री प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट को बनाएंगे। सो पहले हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, पेज बनाएंगे एंड देन हेडर फुटर की चिंता करेंगे इसी वीडियो में। वैसे वर्डप्रेस आपको प्लगइन्स को अपलोड करने की फैसिलिटी भी देता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसी प्लगइन इंस्टॉलेशन विंडो पर ही इस अपलोड प्लगइन बटन को क्लिक करना है एंड देन आप अपने प्लगइन की जो फाइल है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ हमने वेबसाइट बिल्डर एलिमेंटोर इंस्टॉल कर लिया है, बट हमें फिर भी एक थीम की जरूरत होगी, बिकॉज वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम ही काफी सारे एलिमेंट्स और स्टाइल को कंट्रोल करती है। लाइक अभी अगर हम वेबसाइट को देखें तो आपको ये ग्रीन बैकग्राउंड दिखाई देगा एंड आपका नहीं पता, बट मुझे अपनी वेबसाइट में ग्रीन बैकग्राउंड नहीं देखना है। सो इसलिए हम एक नई थीम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में, बट हमें एक थीम चाहिए ब्लैंक, जिसमें कोई ऑप्शन ना हो, खुद का कोई ज्यादा कोड ना हो, बिकॉज हम वेबसाइट को बनाने वाले हैं एलिमेंटोर से। सो हम जाएंगे अपीयरेंस और फिर थीम्स पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपनी इंस्टॉल की हुई थीम्स को मैनेज कर सकते हैं और इस सर्च बार में थीम्स को सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सर्च करना है हेलो, HELLO, एंड एलिमेंटोर की अपनी हेलो थीम है, इसको इंस्टॉल करना होगा आपको एंड देन इसके बाद एक्टिवेट करना होगा। नाउ वर्डप्रेस में एक बार में सिर्फ एक ही थीम को यूज किया जा सकता है, सिर्फ एक ही थीम की जरूरत होती है, इसलिए जिन थीम्स की जरूरत नहीं है हमें उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। वेबसाइट की परफॉर्मेंस इसी तरह की छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट होती है। जो भी थीम्स, प्लगइन्स या इमेजेस यूज नहीं हो रही हैं उन्हें डिलीट करते रहना चाहिए, जिससे वेबसाइट में ब्लोट यानी कि कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो। नाउ अब हम वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को भी देखते हैं बहुत जल्दी से। सो हम जाएंगे सेटिंग्स और सेटिंग्स में जनरल टैब पर। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के टाइटल और टैगलाइन को सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट का मेन URL और एडमिन की ईमेल आईडी को चेंज करने का ऑप्शन भी है, बट इन्हें अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद है मेंबरशिप ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई भी लॉगिन कर सके, अपना अकाउंट बना सके, या आप एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को टिक कर सकते हैं। और इन नए मेंबर्स का स्टेटस क्या होगा आपकी वेबसाइट में, उनका रोल क्या होगा, ये आप इस ड्रॉप डाउन से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है टाइम जोन, डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करिए इस सेव चेंजेस बटन पर। और इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट चेंज, जो है वेबसाइट की परमालिंक सेटिंग्स। परमालिंक यानी कि लिंक्स, हम इस पुराने वर्ड को छोड़ देते हैं, लिंक्स, नॉर्मल URL स्ट्रक्चर। सेटिंग्स मेन्यू में ही परमालिंक्स पर क्लिक करिए। यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि आपके पेज का URL हो जाएगा जो भी आपकी वेबसाइट का URL है, website.com/p इक्वल्स एंड देन इसके बाद पेज ID कोई भी नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, बट ये स्ट्रक्चर किसी भी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट है, जो आपकी वेबसाइट है, उसका URL पढ़ने लायक हो, याद रखने लायक हो। सो हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट नेम ऑप्शन को, जिससे आपके URLs आपके पेज के नाम उसके टाइटल पर हो जाएंगे। एक बार यहाँ फिर से सेव चेंजेस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाउ इस वीडियो का पर्पस है आपको अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना सिखाना। ओके, सो हम वर्डप्रेस के एक बढ़िया से शॉर्टकट को यूज करेंगे, जिससे आपको बनी बनाई वेबसाइट इंस्टेंटली मिल जाएगी और फिर हम उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, अपनी मर्जी के कलर्स डालेंगे, स्टाइल डालेंगे। सो हम जाएंगे इस टेम्पलेट्स बटन पर और फिर क्लिक करेंगे किट लाइब्रेरी पर। किट लाइब्रेरी आपको अलग अलग टाइप के वेबसाइट के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है। यहाँ इन सारे टेम्पलेट्स में से कोई भी आप अपनी पसंद के टेम्पलेट को
अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, बट इनमें से कुछ टेम्पलेट्स सिर्फ प्रो यूज़र्स के लिए हैं। यहाँ पर जो ये प्रो लिखा हुआ है, ये इस चीज़ का हिंट है कि ये जो टेम्पलेट है ये सिर्फ प्रो यूज़र्स के लिए रिजर्व्ड है। जो एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं सिर्फ वही इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो हम ऐसे टेम्पलेट्स देखेंगे जिनमें ये प्रो नहीं लिखा होगा, यानी कि वो फ्री होंगे। सो हम यहाँ थीम्स को देखेंगे एंड इस वेबसाइट के लिए इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इट लुक्स बैलेंस्ड। सो यहाँ इस पर क्लिक करिए और आपको इस तरह से किट का पूरा लुक देखने को मिलेगा फुल पेज व्यू में। इसे अच्छे से देखिए और इमेजिन करिए कि आपके बिजनेस के लिए ये किट सही है या नहीं है। आप इन टैबलेट और मोबाइल बटन्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस पर किस तरह से दिखाई देगा। अगर आप श्योर हैं कि ये किट सही है आपके बिजनेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, तो इस अप्लाई किट बटन पर क्लिक करके इस टेम्पलेट किट को आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई किट पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा अपनी वेबसाइट के एलिमेंटर प्लगइन को एलिमेंटर साइट के साथ कनेक्ट करने का। आपको क्लिक करना होगा इस गेट स्टार्टेड बटन पर और फिर आपको एक दूसरा पेज दिखाई देगा जहां पर आपको फ्री एलिमेंटर अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। हमारे पास ऑलरेडी एलिमेंटर अकाउंट है और वो लॉग्ड इन भी है इस ब्राउजर में, तो हमें सिर्फ कनेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। बट इन योर केस आपको अपना फ्री एलिमेंटर अकाउंट बनाने के बाद ये कनेक्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा। इस कनेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको किट के पार्ट्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इन सभी को ऐसे ही चेक बॉक्सेस को सबको टिक रहने दीजिए और फिर क्लिक करिए नेक्स्ट बटन पर। अब थोड़ी देर में ये पूरा टेम्पलेट आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड होकर अप्लाई हो जाएगा। हम एक बार वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं कि क्या ये टेम्पलेट सही से इंपोर्ट हो गया है। एंड यस, आपका सिलेक्ट किया हुआ टेम्पलेट आपकी वेबसाइट पर कंप्लीटली अप्लाई हो चुका है। यहाँ हेडर नहीं है, फुटर भी नहीं है, बिकॉज हम एलिमेंटर के फ्री वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, बट उसे अभी हम थोड़ी देर में बना लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है। अभी हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करके देखेंगे। सो आप या तो पेजेस में ऑल पेजेस पर जा सकते हैं और फिर जिस भी पेज को एडिट करना है आप उसे एडिट कर सकते हैं। एलिमेंटर के पेजेस को एडिट करने के लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करना होता है, या फिर आप डायरेक्टली उस पेज पर जाकर टॉप में एडिट विद एलिमेंटर बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ये टॉप बार आपको तभी दिखाई देगा जब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग्ड इन होंगे। सो हम इस होम पेज को पहले कस्टमाइज करके देखते हैं। ऑल पेजेस की लिस्ट में इस होम पेज के सामने जो ये एडिट विद एलिमेंटर बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और अब एलिमेंटर का एडिटिंग पेज ओपन होगा होम पेज के लिए। यहाँ आपको राइट हैंड साइड में वही पेज दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंटर के एडिटिंग ऑप्शन दिखाई देंगे। ये दिखने में थोड़े अजीब से लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट थोड़ी देर में ये सब आपको समझ में आ जाएगा। सो एलिमेंटर का स्ट्रक्चर सेक्शन, कॉलम और एलिमेंट्स में बटा हुआ होता है। अगर आप इस नेविगेटर बटन को क्लिक करते हैं तो ये नेविगेटर पॉपअप आ जाएगा और ये नेविगेटर काफ़ी यूजफुल है। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाऊंगा। मुझे एडवांस में इसलिए पता है क्योंकि नंबर 1 मुझे भविष्य देखना आता है और नंबर 2 मैंने ये प्रोसेस पहले रिकॉर्ड की हुई है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बाद में ओरिजिनल ऑडियो को सुनकर आप में से आधे से ज़्यादा लोग सो सकते हैं, इतना ज़्यादा बोरिंग है। एनीवे, सो आपको मैं एलिमेंटर की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, उसके एलिमेंट्स की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, उनके यूज़ को डायरेक्टली बताऊंगा। सो इस पहले एलिमेंट को हम एडिट करते हैं। ये है मेन टाइटल। इसे एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करिए और फिर साइड में इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वही इस टेक्स्ट बॉक्स में भी है। सो हम इस टेम्पलेट के टेक्स्ट को हटाकर यहाँ टाइप कर देंगे लोकल से ग्लोबल, आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है। इसे H1 बनाना है, H2 बनाना है, H3, H4 जो भी बनाना है वो यहाँ आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए यहीं टॉप में स्टाइल टैब पर क्लिक करेंगे और स्टाइल टैब में टाइपोग्राफी पर क्लिक करके इस फॉन्ट को आप ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज, उसका वेट यानी कि फॉन्ट कितना मोटा होगा, फॉन्ट का स्टाइल, लाइन हाइट, सब कुछ इसी पॉपअप से आप डिसाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे सब हेडलाइन को भी आप क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं जल्दी से। और भी टेक्स्ट है, इसे भी और इस टेक्स्ट को भी ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। सो ये तीनों चीज़ें हमने एडिट कर दी और फिर क्लिक करते हैं इस अपडेट बटन पर। अपडेट होने देते हैं इसे और फिर चलिए देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आपका पहला एडिट कैसा दिखाई दे रहा है। पेज को रिफ्रेश करिए और आपको अपना टेक्स्ट साइट पर दिखाई देने लगेगा। वंडरफुल। बट अभी हमें घमंड नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने आप के ऊपर। अभी हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। नाउ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये खाकी सा कलर सारे एलिमेंट्स पर आ रहा है हर जगह, बिकॉज ये इस थीम में कलर सेट किया हुआ है। बट हमारी साइट के हिसाब से मे भी खाकी कलर सूट ना करें, हमें इसे चेंज करना है। सो हम इसे कस्टमाइज करेंगे अपनी साइट के लिए। वापस आएंगे एडिट विंडो पर और फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ टॉप में और फिर साइट सेटिंग्स बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको वो सारे कलर्स दिखाई देंगे जो आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। लाइक ये खाकी कलर एक्सेंट कलर है जो यहाँ पर सेट है। इस पर क्लिक करते हैं और इसे हम ब्लू कर देते हैं और आप देखेंगे कि तुरंत ही आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो खाकी थे अभी तक वो ब्लू हो गए।
एकदम ईजी, राइट। इसी के साथ जो प्राइमरी कलर्स हैं जो इन टेक्स्ट वगैरह को अफेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोरिंग ब्लैक से बदल कर डार्क ब्लू कर देते हैं। यहाँ बीजी कलर को चेंज करके आप पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद बैक एरो पर क्लिक करिए और फिर हम ग्लोबल फॉन्ट्स बटन को क्लिक करेंगे ताकि वेबसाइट के फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकें। यहाँ थीम में काफ़ी अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स सेट किए गए हैं। इन सभी के सामने जो ये पेंसिल बटन है, इस पर क्लिक करके आप इनमें से सब के लिए अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी हो, वेबसाइट सही से जल्दी लोड हो और वो प्रोफेशनल भी दिखाई दे, तो पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉन्ट्स को यूज़ करिए। आप फॉन्ट्स के वेट और उसके साइज़ के बेस पर उसे अलग अलग लुक दे सकते हैं, उसके वेरिएशन बना सकते हैं। बट फॉन्ट 1 या 2 से ज़्यादा मत यूज़ करिए एक वेबसाइट में। सो अभी मैं सारे ऑप्शंस में एडिटिंग के काले जादू की मदद से जल्दी फॉन्ट, उनका वेट और साइज़ सेट कर दूंगा। सेम रेपिटेटिव स्टेप्स हैं, इसलिए आपको इन्हें डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉलो कर सकते हैं, मे बी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट हम इसे थोड़ा सा जल्दी निकालते हैं। मे बी हमारे एडिटर साहब यहाँ पर कोई मधुर संगीत भी लगा दें आपके लिए। इसके बाद वापस आते हैं बैक बटन को प्रेस करके और फिर टाइपोग्राफी सेक्शन में जाकर बॉडी टेक्स्ट H1, H2, H3, लिंक्स सबके कलर्स और फॉन्ट को आप सेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी काफ़ी रेपिटेटिव है, सो हम इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे ताकि आप सो ना जाए। बट आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको क्लिक करना होगा अपडेट बटन पर और फिर इससे बाहर आने के लिए आपको क्लिक करना होगा इस क्रॉस आइकन पर यहाँ टॉप पे, और आप इस तरह से वापस पेज एडिटिंग विंडो पर आ जाएंगे। ना अब है साइड में ये मेन इमेज, इसे हमें चेंज करना है, सो हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। बट इन सारे एलिमेंट्स की वजह से ये इमेज हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, नेविगेटर को बुलाते हैं। वापस क्लिक करिए इस नेविगेटर बटन पर और फिर यहाँ देखते हैं कि ये इमेज कहाँ पर है। आसपास के अगर आप किसी आइटम पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आपको इमेज जल्दी कहीं पड़ोस में दिख जाएगी। और यहाँ देखिए ये इमेज दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ साइड में इमेज दिखाई दे जाएगी प्रीव्यू में। इसे बदलने के लिए इसकी जगह आपको अपनी इमेज अगर ऐड करनी है तो आपको इस प्रीव्यू पर ही क्लिक करना होगा और फिर इस पॉपअप में क्लिक करिए इस अपलोड फाइल्स टैब पर और फिर सेलेक्ट करिए फाइल्स बटन पर और फिर अपनी इमेज को ढूंढकर अपलोड कर दीजिए। और जब आपकी इमेज अपलोड हो जाए तो इंसर्ट मीडिया बटन पर क्लिक करिए एंड आपकी इमेज यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। नाउ ये टाइटल इस इमेज के ऊपर आ रहा है, इसे सही से करने के लिए इसे सेलेक्ट करिए और फिर एडवांस टैब पर क्लिक करिए और फिर पैडिंग सेटिंग्स में % आइकन पर क्लिक करिए और फिर इस लिंक आइकन पर एक बार क्लिक करिए एंड फिर राइट हैंड साइड पर पैडिंग का नंबर बढ़ाइए, जिससे ये टेक्स्ट सही तरीके से दिखाई देने लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा दूसरी लाइन में। इसे अचीव करने के कई सारे तरीके हैं, ये सिर्फ एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ, बट इस तरीके से आपको पैडिंग के इंपॉर्टेंस भी पता लग जाती है। खैर, अभी इस अपडेट बटन को अगेन क्लिक करते हैं और फिर प्रीव्यू को रिफ्रेश करके देखते हैं कि आपका पेज कैसा लग रहा है। इसी तरह से आप एक एक करके पूरे पेज के एलिमेंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उनके कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट, शेप, साइज को चेंज कर सकते हैं। हम अगेन इस फुटेज को थोड़ा स्पीड अप करेंगे ताकि आप लोग सो ना जाए। आप इन सारे ऑप्शंस को इजीली फॉलो कर सकते हैं, अगर कहीं जरूरत होगी तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड इस तरह से आपका पेज रेडी हो गया। यहाँ पेज के लास्ट में आपको फुटर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फर्जी है। एलिमेंटर के फ्री वर्जन में हेडर और फुटर नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए किट डिजाइनर ने थीम के सेक्शन में ही इस पार्ट को चिपका दिया है, बट ये यूजलेस है, ये रियल फुटर नहीं है, सो हम इसे डिलीट कर देंगे। डोंट वरी, मैं अभी फ्री प्लगइन से आपको हेडर और फुटर दोनों बनाकर दिखाऊंगा। सो पेज को अगेन अपडेट करिए एंड देन वापस डैशबोर्ड में आइए और प्लगइन्स में ऐड न्यू पर क्लिक करिए और फिर वापस उसी प्लगइन इंस्टॉलेशन विंडो में आप आ जाएंगे। यहाँ सर्च करिए एलिमेंटर और फिर एलिमेंट्स किट नाम के इस प्लगइन को इंस्टॉल करिए एंड एक्टिवेट करिए। इसके एक्टिवेट होने के बाद साइड बार में एलिमेंट्स किट नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें हेडर फुटर ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ इस पेज पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और फिर इस पॉपअप विंडो में पहले अपने हेडर का टाइटल देना है। हम सबसे पहले हेडर बनाएंगे और फिर टाइप में हेडर सेलेक्ट रहने दीजिए क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं एंड देन कंडीशंस में एंटायर साइट ही रहने दीजिए एंड एक्टिवेट बटन को ऑन पर टॉगल कर दीजिए एंड फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करिए एंड फिर एडिट कंटेंट बटन पर क्लिक करिए एंड आप इस हेडर एडिटिंग पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप नॉर्मल पेज की तरह ही अपने हेडर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यही है एलिमेंटर की रियल पावर, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को अपनी ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आपको थीम पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें एक सेक्शन बनाना होगा, सो हम इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हम 2 कॉलम वाला ये सेक्शन बना लेंगे। नाउ हमारे पास इस साइट के लिए लोगो नहीं है, वरना हम
इस इमेज एलिमेंट को इस तरह से ड्रैग करके यहाँ इस छोटे से कॉलम में ड्रॉप कर देते और लोगों को यूज़ कर सकते थे, बट लोगो नहीं है, सो हम टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और अपनी साइट का नाम ऐसे ही टाइप कर देंगे, उसके कलर, साइज और स्टाइल को एडिट कर देंगे इस तरह से। नाउ अभी हमें इस हेडर के डिज़ाइन में थोड़ा करेक्शन करना है, सो इस सेक्शन को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ बॉक्स की जगह फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वर्टिकल अलाइन को मिडिल पर सेट कर देंगे। इसी तरह से दोनों कॉलम्स को भी सेलेक्ट करके वर्टिकल अलाइन को मिडिल पर सेट कर देंगे। इस सेकंड कॉलम में मेन्यू बार को दिखाने के लिए हम यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे नैव या नेविगेशन और एलिमेंट्स किट के इस नैव मेन्यू को, इस एलिमेंट को ड्रैग करके कॉलम पर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ इस नेविगेशन मेन्यू को हम सेट करेंगे, बट अभी हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया है, सो हम कैसे इस नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। सो इसे ऐसे ही बने रह देते हैं थोड़ी देर के लिए और दूसरी टैब पर वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और फिर यहाँ अपीयरेंस ऑप्शन में मेन्यूज पर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ सबसे पहले एक मेन्यू बनाना होगा, सो इस मेन्यू नेम टेक्स्ट फील्ड में मेन्यू का नाम डालते हैं और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। नाउ जिन जिन पेजेस को आप इस मेन्यू में जोड़ना चाहते हैं उन्हें इस साइड बार में सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड टू मेन्यू बटन पर क्लिक करके इस तरह से मेन्यू में जोड़ देंगे। पोस्ट को जोड़ने का ऑप्शन आपको यहाँ इस पोस्ट सेक्शन में मिलेगा और कैटेगरीज का इस कैटेगरी बॉक्स से मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे लिंक को अपने मेन्यू में डालना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपकी वेबसाइट आपका अपना घर है, किराए का नहीं है और आप अपने घर में अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी साइट का लिंक, किसी भी दूसरे पेज का लिंक अपनी वेबसाइट के मेन्यू में जोड़ने के लिए एकदम फ्री है। ऐसा करने के लिए आपको कस्टम लिंक्स पर जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करिए और फिर यहाँ इस URL टेक्स्ट फील्ड में किसी भी URL को जो भी आप लिंक करना चाहते हैं उसका लिंक डालिए और फिर लिंक टेक्स्ट में उस लिंक का नाम एंटर कर दीजिए एंड ऐड टू मेन्यू बटन पर क्लिक करिए, जैसे मैंने यहाँ गूगल के लिंक को मेन्यू में जोड़ दिया है। एंड अगर आप किसी ऐड किए हुए मेन्यू आइटम को हटाना चाहते हैं तो उस मेन्यू आइटम पर क्लिक करिए इस तरह से और फिर रिमूव पर क्लिक कर दीजिए और इस तरह से वो हट जाएगा। इन मेन्यू बटन्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस तरह से पकड़कर ऊपर या नीचे कहीं भी ड्रैग या ड्रॉप करना है और वो उसी पोजीशन पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद क्लिक करिए सेव मेन्यू बटन पर एंड अब वापस आते हैं हेडर वाले टैब पर और यहाँ आपको अपना मेन्यू इस ड्रॉप डाउन में दिखाई नहीं देगा। आपको पेज को रीलोड करना होगा और अब यहाँ इस ड्रॉप डाउन में से अपना मेन्यू सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम अपने मेन मेन्यू को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपको अपना मेन्यू इस तरह से हैमबर्गर मेन्यू के स्टाइल में दिखाई दे। अगर आपकी स्क्रीन का साइज छोटा है तो ऐसा होता है, बिकॉज बाई डिफॉल्ट हेडर की सेटिंग्स में हेडर का ब्रेकआउट पॉइंट, जहां पर जिस साइज पर आने के बाद जो हेडर है वो मोबाइल में कन्वर्ट होता है, वो टैबलेट सेलेक्ट होगा। सो अभी हम इस सेक्शन को मिनिमाइज करके देख सकते हैं, इस तरह से ये नॉर्मल दिखाई देने लगेगा, बट इसे हम तुरंत सही भी कर सकते हैं। वापस इस एरिया को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर क्लिक करके एंड देन साइड बार में मेन्यू सेटिंग्स पर क्लिक करिए और फिर यहाँ ड्रॉप डाउन में से टैबलेट की जगह मोबाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ इस मेन्यू को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन्यू का ओरिएंटेशन लेफ्ट, राइट, सेंटर कुछ भी कर सकते हैं या फिर जस्टिफाइड कर सकते हैं, जो हमें इस पूरे स्पेस में मेन्यू आइटम्स को फैला के दिखा देगा। इसके बाद इस मेन्यू की जो छोटी छोटी सेटिंग्स है इनको मैं इस स्पीड अप किए हुए वीडियो में करके दिखाता हूं। आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं स्लो करके या पॉज करके। अब आते हैं फुटर की प्रोसेस पर। वापस एलिमेंट्स किट में हेडर फुटर पर आएंगे आप और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने फुटर का एक नाम देना है और फिर टाइप में सिलेक्ट करिए फुटर। हेडर की जगह फुटर रखना जरूरी है। कंडीशंस में एंटायर साइट बना रहेगा वैसे ही एंड एक्टिवेट बटन को टॉगल करके सेव चेंजेस पर क्लिक करिए और फिर एडिट कंटेंट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ अगेन आपको एकदम हेडर की तरह फुटर को बनाना होगा एकदम ब्लैंक पेज से। इस प्लस आइकन पर क्लिक करिए और फिर हम यहाँ पर 4 कॉलम वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फुटर के लेआउट को बॉक्स ही रहने देते हैं। इसके डिजाइन को पेज से अलग दिखाने के लिए इसे अलग बैकग्राउंड कलर देते हैं। सेक्शन को सिलेक्ट करिए और फिर स्टाइल टैब पर जाने के बाद बैकग्राउंड सेक्शन में इस फर्स्ट आइकन पर क्लिक करना है और फिर कलर सेम ब्लू को ही सिलेक्ट करने रहने दीजिए और यहाँ पर क्लिक करिए और फिर कलर सेम ब्लू कलर को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। एलिमेंटर आपको कलर्स की ओपेसिटी को चेंज करने का भी ऑप्शन देता है। आपको कलर के नीचे दिए हुए इस दूसरे डायल को आगे या पीछे स्क्रॉल करना है इस तरह से और आपका सेलेक्ट किया हुआ कलर ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। ये कुछ सिचुएशन में यूजफुल हो सकता है, बट अभी हम फिलहाल सॉलिड ब्लू कलर को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फुटर को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए इसके टॉप में थोड़ा सा स्ट्रोक डालते हैं। इसके लिए हम इस सेक्शन के स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और फिर बॉर्डर में बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे सॉलिड और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ बॉर्डर आ गया है। हम इसे नहीं चाहते हैं, हम इसे थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हैं,
हम इस लिंक बटन को अनटिक कर देंगे और फिर टॉप में 5 नंबर डालेंगे और बाकी राइट लेफ्ट बॉटम में 0 कर देंगे, जिससे सिर्फ टॉप में ही बॉर्डर दिखाई देगा। बॉर्डर का कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पहले लोगो की जगह सिर्फ टेक्स्ट डालेंगे, जैसा कि लोगो हमारे पास नहीं है इस पहले कॉलम में, और फिर थोड़ा सा इंट्रो टेक्स्ट डालेंगे, क्लासिक फुटर थिंग्स। फिर दूसरे कॉलम में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स लगा सकते हैं। इसके लिए आप नेविगेशन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें जाकर दूसरा मेन्यू बनाना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग एंड आई प्रेफर आइकन लिस्ट बिकॉज इसका लुक आप अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइप के जो आइकन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने मेन्यू आइटम्स के साथ में। तो इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं, स्क्रीन को देखकर फॉलो कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में भी इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे, मेन्यू डिफरेंट कर देंगे, URLs को डिफरेंट कर देंगे और फोर्थ में मैप लगा सकते हैं। और फिर इस तरह से एक और सेक्शन बनाकर इसमें फुटर में कॉपीराइट टेक्स्ट लगा सकते हैं। एंड इस तरह से आपका फुटर भी रेडी हो गया। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को फिर से चेक करें तो पुराने वर्जन में देखिए कोई भी हेडर या फुटर नहीं है। एंड इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड अब आप देखेंगे कि इसमें बढ़िया हेडर और धांसू फुटर आ चुका है और ये हेडर फुटर ऑटोमेटिकली सभी पेजेस में दिखाई देगा। सो इसी तरह से एक के बाद एक पेजेस को बनाते रहिए, नए पेजेस को अपने मेन्यू में ऐड करते रहिए और आपकी पर्सनल प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट के एसईओ पर फोकस करना है, जिसके लिए वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।